स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज हम आपको छठ के पर्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। छठ का पर्व सूर्य भगवान का पर्व है। इसमें व्रती महिलाएं चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक व्रत रहती हैं। षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। इसमें नए वस्त्र पहनकर अर्घ्य देते हैं। इस समय शारदीय फसल जिसमें धान, जिसका अक्षत के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है, इसकी शुरुआत ऐतिहासिक रूप से मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। क्योंकि सीता माता मिथिला की थीं और मिथिला बिहार में पड़ता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत बिहार से हुई। छठ के पर्व को द्वापर युग में कर्ण ने भी किया था और द्रौपदी ने भी किया था। जिस समय युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, धीरे धीरे छठ का पर्व आज पूरे भारत में फैल चुका है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। जब इसकी शुरुआत हुई होगी उस समय अपना देश और स्थान छोड़कर लोग बाहर कहीं नहीं जाते थे। आज पूरे भारत में लोग जॉब कर रहे हैं। जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर जलाशय के पास छठ पूजा करेंगे, क्योंकि ये पर्व उगते सूर्य और अस्त होते सूर्य का है। सूर्य हर जगह उगते हैं पूरी पृथ्वी पर, और हमारे भारतीय वंशज आज इस पर्व को धूमधाम से विदेशों में भी मनाने लगे हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। उन्हीं से सृष्टि चलती है, उन्हीं से पूरा जीवन चलता है और वो नियम के देवता हैं। आज सोलर पैनल से बिजली और तैयार हो रही है। सूरज की रोशनी में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से सूर्य की आराधना कोई करता रहे, सिर्फ उगते हुए सूर्य को कोई प्रतिदिन जल देता रहे, तो सबकी पूजा आराधना हो जाती है। स्त्रियां घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। पति, बच्चे, सास, ससुर सबकी जिम्मेदारी होती है। यदि किसी घर की स्त्री जॉब में है तो उसको तो और भी व्यस्तता है। ऐसे में यदि वो पाठ जप नहीं भी कर पाए, लेकिन सूर्य को एवं तुलसी जी को जल देती रहे, तो उतना ही फल मिलेगा जितना बड़ी से बड़ी आराधना एवं पूजा वाले को मिलती है। आज हम छठ का व्रत, जो 4 दिनों का मनाया जाता है, सबसे कठिन व्रत है। छठ के व्रत में सफाई और एक एक चीज़ की बारीकी होती है। इसमें नियम और सफाई, इसी का विशेष महत्व है। कई लोग सिर्फ षष्ठी का भी व्रत, एक दिन का भी व्रत रहते हैं। तो आपको जैसा रहना हो, आपकी जैसी इच्छा हो। अगर आप एक दिन का व्रत रहना चाहते हैं तो षष्ठी का व्रत रह सकते हैं, और अगर आप 3 दिन का व्रत रहना चाहते हैं तो चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक आप व्रत रह सकते हैं। इसमें तृतीया से ही लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। चतुर्थी के दिन सुबह बाल धुलकर नहा लेते हैं। यदि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार पड़ रहा है तो आप सिर्फ नहा लीजिए। सायं लौकी का पकवान चने की दाल के साथ देसी घी में बनाकर खाइए। आप सात्विक भोजन करिए। रिफाइंड या मूंगफली के तेल में भी खा सकते हैं। आप पंचमी के दिन बाल धुलकर स्नान कर लीजिए। छठ के घाट पर जाकर वेदी बनाकर उस पर संध्या की पूजा करिए। कलश भरकर उस पर दीपदान करके सूर्य भगवान एवं छठी माता का ध्यान करिए। थोड़ी देर बैठिए, फिर दीपक एवं कलश लेकर घर आइए। घर आकर नए गुड़ एवं नए चावल का खीर बनाकर खाइए। अगले दिन षष्ठी को आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने सूप एवं डाल को
पूरी सामग्री के साथ सजाइए, नया वस्त्र पहनिए, श्रृंगार करिए। छठ का व्रत एवं डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए आप सूर्यास्त से 3 घंटा पूर्व अपने घाट पर चले जाइए। जहां आपने वेदी बनाया है उस पर आप पिसी हल्दी एवं चावल का ऐपन लगाकर उसको 6 बार सिंदूर से उसको टीका लगा दीजिए। डूबते सूरज को अर्घ दीजिए, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाइए। इस तरह से छठ के पर्व का सायं अर्घ संपन्न हुआ। छठ की पूजा करने के लिए नदी, तालाब या जहाँ ये उपलब्ध न हो वहाँ गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर उसमें खड़े होकर आप सूर्य भगवान और छठी माता को अर्घ दे सकते हैं। कई लोग एक बड़ी सी परात में भी जल भर के उसमें भी खड़े होके अर्घ देते हैं। अगले दिन सप्तमी को प्रातः फिर अपना सूप एवं डाल सजाकर सूर्योदय के 3 से 1 घंटे पूर्व पहुंच जाइए और उगते सूरज को अर्घ दीजिए। एक दूसरे को सिंदूर लगाइए। कई लोग हवन भी करते हैं। हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि अमृत वेला में नदी में नहाकर उगते सूरज को जल प्रतिदिन दिया करते थे, जिसका परिणाम उनके अनेक शोधों एवं वैज्ञानिक विचारधारा से स्पष्ट रूप में समझ में आता है। समाज के संदर्भ में उनकी विचारधारा एवं व्यक्ति की उन्नति के संदर्भ में उनके द्वारा निर्धारित किए गए नियम आज भी लाभकारी हैं, जिसमें उनकी दिनचर्या अनुकरणीय है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पे एक कथा बहुत ही प्रचलित है। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो दुखी रहा करते थे। एक बार राजा ने कश्यप मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ में आहुति के लिए खीर दी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत को जब मृत पुत्र हुआ तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उस पुत्र को बहाने के लिए नदी के तट पर गए तो वो इतने दुखी हो गए कि उनको लगा कि बिना पुत्र का मैं जीकर क्या करूँगा, कौन हमारा तर्पण श्राद्ध करेगा, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो उनको मृत्यु की इच्छा प्रकट हुई। उसी समय भगवान की मानस पुत्री प्रकट हुई। मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मृत्यु की कामना मत करो, तुम मेरी पूजा करो और सबके अंदर मेरी पूजा का भाव पैदा करो। राजा इसी प्रकार उनकी पूजा किए और लोगों से भी पूजा करवाया, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। वो प्रसन्न हुए। इसका हमारे पुराणों में उल्लेख है। कर्ण ने भी छठ के व्रत को किया है। पांडव जुए में जब सब कुछ हार गए थे तो द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। समृद्धि, धन धान्य, पति का दीर्घायु होना, पुत्र प्राप्ति, पुत्र एवं कन्या का विवाह एवं कैरियर, आरोग्यता सब सूर्य भगवान की कृपा से एवं षष्ठी माता की कृपा से प्रदान होगी। इस तरह से छठ का महाव्रत संपन्न हुआ।